हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साहब। वो कहते हैं ना कि अपने कर्म का फल जो इंसान है उसे भोगना ही पड़ता है। कुछ ऐसा ही फ़िलहाल हो रहा है चबूतरा मैडम के साथ में। चबूतरा मैडम काफ़ी टाइम से अपने कर्मों का फल भुगत रही है, लेकिन उसके बावजूद इनकी हरकतें संभलती नहीं हैं, सुधरती नहीं हैं। इन्होंने अभी हाल फ़िलहाल कुछ टाइम पहले इंस्टा पे अपना एक पोस्ट डाला था, जिसके बाद कमेंट्स के भरपूर मात्रा में इतना भरपार हो गया कमेंट्स का कि कमेंट पे कमेंट आते ही चलेगा। इस टाइप के चीप कमेंट्स आने लगे इस चबूतरा मैडम को, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। उसी में से एक कमेंट को आज हाईलाइट करते हुए मैंने ये पॉडकास्ट बनाया है। उस कमेंट में काफ़ी कुछ डीपली लिखा गया चबूतरा मैडम के बारे में, काफ़ी कुछ लिखा गया, काफ़ी ज़्यादा लिखा गया। इवन जब ये चीज़ें होने लगी ना, तो क्या हुआ कि उस कमेंट को डिसेबल कर दिया गया, वहाँ से हटा दिया गया। उसके बाद वो कमेंट वहाँ पे शो नहीं हो रहा है, वो कमेंट वहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। तो मैंने तो स्क्रीनशॉट लगा किया हुआ था, तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। अचानक से मतलब इतने ज़्यादा भद्दे वे में इसको ट्रोल किया करना लोग स्टार्ट कर दिए, क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं ना, अधिकतर लोगों को मालूम चल गई है थैंक्स टू नेहा फैज़ी, कि उनके वजह से काफ़ी लोगों को इनकी सच्चाई मालूम चली गई। अदरवाइज़ ये लोग तो खुद को एकदम संस्कारी, आदर्शवादी, बहुत ही अच्छे फैमिली के तरह मतलब दिखाते थे, प्रेजेंट करते थे, और इनकी यही इमेज दुनिया के सामने आई हुई थी, जिसके बदौलत इनको नाम शोहरत सब कुछ मिला है। लेकिन इनकी जो असलियत है वो अच्छा हुआ कि लोगों के सामने आ गई, क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आप अपना लाइफ, डेली लाइफ लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो, रखते हो, लोग आपसे सीखते हैं। तो अगर आप खुद ही सही नहीं रहोगे तो आप लोगों को क्या सिखाओगे। एंड जाहिर सी बात है कि आप सामने फेस पे कुछ और एंड फेस के पीछे कुछ और रहते हो, कैमरा के सामने कुछ और कैमरा के पीछे कुछ और रहते हो। तो ये सारी हरकतें आपकी है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को आपकी असलियत भी पता होनी चाहिए कि आप लोग क्या हो, ताकि लोग आपसे गलत चीज़ें ना सीख सके। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं उस मैसेज के बारे में जो कि चबूतरा मैडम के लिए लिखा गया था। उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी गई थी इनके पास्ट के बारे में, जिसके मैटर पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्टली तो लिखा गया था चबूतरा मैडम के अफेयर के बारे में, जो कि काफ़ी लोगों को पता है कि गुटका किंग जो है, इसके साथ में चबूतरा का ये फर्स्ट अफेयर नहीं है। इससे पहले भी मौदा में एक कोई लड़का था जिसके साथ में चबूतरा का अफेयर हो गया था। एंड इसने इतना ज़्यादा फोर्स कर दिया था उसकी फैमिली को, उस लड़के को शादी के लिए, कि मतलब उसकी कोई हद ही नहीं है। चबूतरा को शादी करनी थी एंड उस लड़के को, उसकी फैमिली को, किसी को भी शादी करने के लिए कोई भी राज़ी नहीं था, सब मना कर रहे थे। लास्ट में चबूतरा मैडम ने धमकी दी कि वो सुसाइड कर लेगी, जहर खा लेगी, ये कर लेगी, वो कर लेगी, जिस वजह से उनकी फैमिली पूरा डर गई। मतलब लिखा गया था कमेंट में ना कि इनके खौफ की वजह से मौदा में सब कोई इस फैमिली से खौफ रखता है, डरता है। इस फैमिली का ऐसा टैग बन गया है मौदा में कि इस फैमिली से डरो, इस फैमिली से बात नहीं करो। इतना खौफ इन लोगों ने मौदा में फैला करके रखा है कि इसलिए सिर्फ इन सारी हरकतों की वजह से, कि अगर आप मुझसे शादी नहीं करोगे तो आपके ऊपर केस करवा दूंगी, ब्लेम करवा दूंगी, ये टैग लगाऊंगी, वो टैग लगाऊंगी, ऐसे कंप्लेन वैसे कंप्लेन, लास्ट में नहीं मानेगा तो जहर खा लेगी। इसी सब सिचुएशन की वजह से क्या हुआ कि उस लड़के की मम्मी जो है, उन्होंने जहर खा करके सुसाइड कर ली, जिसके बारे में अधिकतर लोगों को पता है, काफ़ी लोगों को पता है। मैंने भी अपने अधिकतर पॉडकास्ट में इस चीज़ का जिक्र किया है, डायरेक्ट वे में नहीं किया, लेकिन मैं इसमें डायरेक्ट वे में कर देती हूँ कि उन्होंने जहर खा करके अपना जान दे दिया, सुसाइड कर ली थी उस लड़के की मॉम ने। मतलब इस हद तक चबूतरा मैडम सामने वाले को डिप्रेस कर देती है, इस हद तक किसी के ऊपर एकदम अपनी मर्ज़ी थोप देती है, ऐसा कर देती है ना कि सामने वाला इंसान खुद ही कुछ कर ले। सोचिए, ये सारा जो कर्मा है, ये सब कुछ जो इसने किया है, ये सब घूम फिर करके जब इसके पास में आएगा, एंड इनडायरेक्ट वे में आ ही रहा है, अभी तो पूरी तरह से नहीं आया, लेकिन ट्रोलर्स के थ्रू, लोगों के थ्रू, इसके खुद के सब्सक्राइबर्स के थ्रू धीरे धीरे कर करके इसकी लाइफ में आ ही रहा है। तो इसका जब भुगतान आपको भोगना पड़ेगा चबूतरा मैडम, तो सोचो आपके साथ में क्या क्या होगा। आप जो दूसरे को गुनाह पड़वाते हो अपने भाई से, आप खुद सोचो कि आपको कितना गुनाह लगेगा। ये तो फर्स्ट थिंग। और भी लिखा गया है इनकी फैमिली के बारे में कि इनकी फैमिली में सबका यही आदत है कि दूसरे के साथ में भाग जाना, किसी और के साथ में भाग जाना, शादीशुदा है उसके साथ में भाग जाना, बच्चे को छोड़ देना, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनके बच्चे हैं, 1 2 3 जो भी है, इनके बच्चे हैं, तो उन बच्चों को छोड़ करके कैसे किसी और के साथ में भाग जाऊं। नहीं, ये इनकी फैमिली का एक
पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है कि किसी के साथ में भी कोई भी भाग जाता है, कुछ भी कर लेता है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे वो बिना शादीशुदा के हो। उसके बाद स्पेशली इनकी नानी के लिए एक चीज़ लिखा गया है कि इनकी नानी जो है वो भी मतलब स्टार्टिंग से इसी तरह से रही है। वो भी अपने हस्बैंड को वैल्यू नहीं करती जिस तरह से सुटारा बेगम अपने हस्बैंड को वैल्यू नहीं करती। सेम वे में इनकी नानी भी है, वो भी अपने हस्बैंड को वैल्यू नहीं करती थी। यहाँ तक बोला गया है कि नानी जी जो है वो अपने हस्बैंड को यानी नाना जी को बांध करके रखती थी, घर पे चेयर पे बैठा देती थी और वो सिक्कड़ वगैरह होते हैं ना स्टील के लोहे के, उससे बांध करके रखती थी अपने हस्बैंड को। इस तरह से टॉर्चर करते आए हैं ये फैमिलीज़ अपने हस्बैंड्स को। सेम वे में सुटारा बेगम भी इसी तरह से, वो तो खैर मजबूर है कि वो इस लेवल तक नहीं कर सकती क्योंकि उसे अपना इम्प्रेशन भी लोगों के सामने अच्छा जमाना है। लेकिन बात रह गई वैल्यू की, तो उस घर में मिस्टर इब्राहिम जो है उनकी क्या वैल्यू है, क्या रेपुटेशन है, वो तो व्लॉग्स में साफ दिखता है। वो तो किसी को कहने की और किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। जनाब मतलब अलग ही वे में चिल्लाते हैं, और क्या हालचाल, ठीक हो, कैसे हो, मतलब ये एटीट्यूड रहता है जनाब का अपने फादर से बात करने का। चबूतरा आएगी तो, और पापा ठीक हो, तुम कैसे हो, खाना खा लिए हो पापा, तुम्हारा तबीयत ठीक है, मतलब तुम करके बात करना, बोलने वक्त लहजा नहीं रखना, अपने से बड़े को कैसे रेस्पेक्ट करके बोलता है, ये सारी चीज़ें तो इनके अंदर है ही नहीं। तुम करके सबसे बात करना, ये सारी हरकतें इनकी है। एंड बात रह गई हमारी सुटारा बेगम की, तो वो तो खैर अपने हस्बैंड को कितना वैल्यू करती है वो तो सब देखते हैं। सेपरेटेड दोनों रहते हैं, वाइफ अलग एंड हस्बैंड अलग। अम्मी का घर भी अम्मी के घर के नाम से जाना जाता है, एंड जनाब का घर तो खैर जनाब एंड मैडम का घर आप लोगों ने देखा ही होगा कि शोएका हाउस के नाम से जाना जाता है। एंड जो घर अम्मी को बना करके दिया गया है वो अम्मी के घर के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर भी पापा की कोई इज़्ज़त नहीं है, वहाँ पर पापा का भी कोई नाम नहीं है। इवन यहाँ तक कि वहाँ पर पापा की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, कहीं पर भी पापा का कोई नामो निशान नहीं है। तो इस तरह की तो खैर चीज़ें ये लोग अपनी फैमिली के साथ में पीढ़ी दर पीढ़ी, फैमिली बोल दीजिए या हस्बैंड बोल दीजिए, पीढ़ी दर पीढ़ी करते ही आए हैं। एक और चीज़ इनके फैमिली के बारे में बोली गई है कि इनकी फैमिली के ऊपर काफ़ी सारे कंप्लेंट हो चुके हैं। पुलिस स्टेशन में जाकर के काफ़ी लोगों ने अलग अलग चीज़ों के बारे में कंप्लेन किया है। ये लोग डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं, उसके बाद अलग तरीके से पैसे कमाते हैं, गलत काम करके पैसे कमाते हैं, ड्रग्स की सप्लाई करते हैं, तंबाकू वगैरह की सप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें ये लोग करते हैं। एंड काफ़ी कुछ गलत भी किया है इन लोगों ने, जिसके वजह से पुलिस स्टेशन में काफ़ी कंप्लेंट्स हैं इनके ख़िलाफ़, काफ़ी रिपोर्ट्स इनके ख़िलाफ़ लिखी गई हैं। तो ये सारी डिटेल्स, ये सारी बातें उस पोस्ट में लिखी गई थी और इनके फैमिली के बारे में, इनके बारे में, चबूतरा के बारे में सारी बातें उजागर करके बताई गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है। इनके पेड पीआर जो भी है वो आकर के जो कमेंट करते हैं, उनसे तो मैं बस यही कहूँगी कि आप लोग सिर्फ फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। बिकॉज़ अधिकतर पब्लिक को, अधिकतर ऑडियंस को, इनके खुद के सब्सक्राइबर्स को सारी सच्चाई पता है कि ये लोग क्या है और कैसे हैं। अब तो इनका कर्मा घूम करके वापस आएगा ही आएगा। एंड जब वो चीज़ इनको सफ़र करनी पड़ेगी, इनके साथ वो चीज़ बीतेगी, तब ये लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे वो तो ऊपर वाला ही जाने। तो बस चलिए आज का पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड करते हैं। ये मेन टॉपिक था जिसके बारे में मुझे डिस्कस करना था, आप लोग को बताना था। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस जो भी चीज़ की चबूतरा मैडम ने की है वो कितनी ज़्यादा गलत है। इवन कुछ कमेंट जाकर के उसके व्लॉग्स में भी करिएगा ताकि उसे समझ में आए कि उसने क्या क्या गलतियाँ की हैं और आगे वो चीज़ वो ना दोहराए। तो बस चलिए आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड करते हैं। ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।